Hello guys, welcome back to my channel VFX Expert. So guys, in this today's Houdini class, we are going to see how to create a basic scene, then light, then camera, then final we will render over this scene. So let's start the class here. So now guys here, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक बेसिक सीन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जो क्लास 2 है, ये बेसिकली क्लास 1 का ही कंटिन्यू पार्ट्स है। तो क्लास 1 में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक यूजर इंटरफेस कैसे इसको नेविगेट करते हैं और कैसे इस इंटरफेस को कस्टमाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने क्लास 1 में देखी हुई थी। तो क्लास 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आप जाके उस क्लास को भी देख लीजिएगा इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले। सो आपको ईजी रहेगा यहाँ पे। तो चलते हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सीन क्रिएट करते हैं। सो इसमें बेसिक सीन क्रिएट करने के लिए हम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ज्योमेट्री लेंगे। सो अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अपने पास ये नेटवर्क एरिया होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो तरीका है बेसिकली हुडनी में काम करने का कि जो अगर आपके पास मल्टीपल जियोमेट्री हैं तो आप चाहे तो पहले एक जियोमेट्री नोड ले लें जो बेसिकली एक ब्लैंक नोड होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नोड ग्राफ में टैब प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं जियोमेट्री टाइप कर देता हूँ सपोज ये, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट ये एक ब्लैंक नोड यहाँ पे मिल जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग जियोमेट्री लेवल में हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसको हम आगे डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो भी ज्योमेट्री हैं वो सारी ज्योमेट्री हम इसमें क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली तरीका है हुडनी में काम करने का। लेकिन अभी अगर स्टार्टिंग्स में आप चाहें तो जो भी ज्योमेट्री हैं या जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने चाह रहे हैं वो डायरेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट लेवल है उसमें यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। लेकिन हम लोग फर्दर जो भी वर्क करेंगे तो जो भी ज्योमेट्री होती है वो जस्ट हम लोग इस ज्योमेट्री नोट्स के अंदर ही क्रिएट करते हैं। लेकिन दोनों में वर्किंग करने का डिफरेंसेस है यहाँ पे, इसी को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सपोज मैंने बॉक्स ले लिया और यहाँ पे ये स्फीयर ले लिया, तो ये दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट। सो इसको नेविगेट करने का तरीका यहाँ पे और प्लस इस ज्योमेट्री के अंदर जाके अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अगेन जस्ट प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप स्फीयर एंड जस्ट टेक स्फीयर यहाँ पे। सो अगर हमने इस स्फीयर को इस ज्योमेट्री जो अपने पास नोड है उसके अंदर अगर हमने क्रिएट किया है तो इसको ऑपरेट करने का दूसरा मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है लेकिन जो बेसिकली मेन प्रोसीजर है उसी को हम फॉलो करेंगे और आगे अपने पास यहाँ पे एक बेसिक सीन हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये अपना जो मेन ऑब्जेक्ट लेवल है इसमें हम लोग मेन ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे लाइट्स रखते हैं, कैमरा रखते हैं और जो ज्योमेट्री है वो सारी ज्योमेट्री इसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आगे डिटेल्स में कंटिन्यू करेंगे बेसिकली कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट व्यू में प्लेस करते हैं, फिर उसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है लेकिन स्टार्टिंग में हमने इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो चलते हैं, तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सबको डिलीट कर दिया है और एक बेसिक सीन में क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक ज्योमेट्री नोड लेंगे क्योंकि जो भी ज्योमेट्री है वो अपनी हम ज्योमेट्री उस ज्योमेट्री नोड्स के अंदर प्लेस करेंगे। सो अगेन प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप ज्योमेट्री। सो जस्ट सिंपली टाइप ज्योमेट्री हियर एंड जस्ट क्लिक इट हियर, देन डबल क्लिक हियर। नाउ वी आर इनसाइड अवर दिस ज्योमेट्री नोड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। तो सिंपली प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप ग्रिड। सो फर्स्ट जस्ट हमने यहाँ पे एक ग्रिड ले ली एंड जस्ट अगेन क्लिक इट हियर, देन सेकेंड प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप स्फीयर। सो टू ऑब्जेक्ट जस्ट टाइप क्रिएटेड हियर, इवन वन मोर ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ ले सकते हैं। सो अगेन प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप मे बी टेस्ट। सो दीज आर अवर एक्चुअली हुडनी टेस्ट ऑब्जेक्ट्स हियर। सो एनी ऑब्जेक्ट जस्ट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। So here just I am going to take this first one, this one and just simply again create it here. So now here just I created these objects here. Now after this what we have to do, final scene को create करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपके पास ये objects हैं, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास व्यू पोर्ट है उसमें आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं स्फीयर को यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके तो आप देख रहे हैं कि स्फीयर का जस्ट लाइक वायर फ्रेम मोड जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो करना इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस ग्रुप के अंदर है, जियो के अंदर है, यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर है, तो हमें पहले उसको व्यू करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब इसको व्यू करेंगे तभी हमें वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नाउ अगर ग्रिड को व्यू करेंगे सो हमें ग्रिड दिखाई पड़ेगी और इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जस्ट सिंपली उसको सेलेक्ट तो करेंगे ही और उसको व्यू भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना, एक फाइनल सीन क्रिएट करना है जिसमें हमें ये तीनों ऑब्जेक्ट दिखाई पड़े। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट एक मर्ज नोड लेंगे
सो प्रेस टैब अगेन या टाइप मर्ज, तो जस्ट एक मर्ज नोड ले सकते हैं। जस्ट लाइक न्यूक में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो मर्ज नोड होता है उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर सकते हैं, उसी तरीके से हुडनी में भी इस मर्ज नोड के थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर सकते हैं। सो चलते, सो फर्स्ट हम ग्रिड को कनेक्ट करें। सो लिटिल बिट place in a proper way here. Now just connect this one first grid, then second one sphere, even this one also just you can connect it here. Now finally view this final merge here, so just simply click it here. तो इसके बाद सपोज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर व्यू पोर्ट में यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड लेना पड़ेगा। सो जैसे हम यहाँ पे स्फीयर को अगर मूव करना चाह रहे हैं, तो स्फीयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस टैब और ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे, देन यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ले लेंगे और स्फीयर के बाद अटैच कर देंगे ऐसे करके यहाँ पे। देन फिर हम लोग यहाँ पे जो अपना मेन टूल बार है उससे हैंडल टूल लेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेते हैं, देन हम लोग फिर इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं और जहाँ पे प्लेस करना चाहें वहाँ एग्जैक्ट आप इस हैंडल टूल से इसको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जो अपना ये दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको भी सेलेक्ट करके, सो अगेन प्रेस टैब एंड जे टाइप ट्रांसफॉर्म, सो दूसरा ट्रांसफॉर्म नोड ले लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो अगेन जस्ट प्लेस एनीवेयर। सो यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, जस्ट ये 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं और उनको मर्ज करके रखा हुआ, जिससे कि हमें पूरा तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिखाई पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस जियोमेट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। नाउ अगर आप फाइनल मेन ऑब्जेक्ट्स व्यू में आना चाह रहे हैं, सिंपल हम लोग यहाँ पे बैक पे क्लिक कर देंगे, तो वापस हम लोग मेन अपने पास ऑब्जेक्ट व्यू में यहाँ पे आ जाएंगे नेटवर्क एरिया में, और ये आपको एक फाइनल सीन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देन अगर कुछ भी हमें चेंजमेंट्स करना है तो हम वापस इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे और फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो वापस आने का एक्चुअली शॉर्टकट यू है बेसिकली। सो यू प्रेस करेंगे, सो सिंपल अगर आप यू प्रेस करेंगे तो वापस आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे, या बेटर है कि आप इस पर क्लिक करें यहाँ पे। सो यहाँ पे जो भी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हमने अभी क्रिएट किए हुए हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जैसे स्फीयर और ग्रिड, जिसमें कोई मटेरियल्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो ये करेक्टर्स है यहाँ पे, इसमें बेसिकली डिफ़ॉल्ट मटेरियल अप्लाई होता है क्योंकि ये हुडनी का टेस्ट ऑब्जेक्ट है। इवन ये करेक्टर एक्चुअली एनिमेटेड भी होता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल में, लेकिन ये इसमें एनिमेटेड होता है यहाँ पे। सो नाउ अब जो ऑब्जेक्ट्स अपने पास नहीं है उसमें हम लोग मटेरियल्स कैसे अप्लाई करेंगे, देन फिर हम लोग लाइट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल्स के लिए आपके पास यहाँ पे ये मटेरियल टैब होता है। सो जस्ट सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आपको सारे मटेरियल्स जो हुडनी में अवेलेबल है वो दिखाई पड़ेंगे। सो जस्ट हम प्रिंसिपल शेडर्स यूज करेंगे स्फीयर के लिए, और जस्ट कॉन्क्रीट जो मटेरियल्स है वो हम लोग यूज करेंगे इस ग्रिड के लिए या प्लेन के लिए। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको प्लेस करेंगे, जो भी हमें मटेरियल्स यहाँ से यूज करने हैं। जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल शेडर्स, इवन आप इसका नाम दे सकते हैं मटेरियल फॉर स्फीयर, एंड सेकेंड वन विच इज अबाउट दिस कंक्रीट। सो जस्ट हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर लिया है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करने का तरीका जो फंडामेंटल है वैसे तो बहुत सिंपल होता है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मटेरियल को सेलेक्ट करके और ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कर रखा है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक जियोमेट्री नोड के अंदर या एक जियोमेट्री ग्रुप के अंदर क्रिएट कर रखे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। सो जस्ट हमने यहाँ पे 2 मटेरियल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इन मटेरियल्स को अपने कैसे इन ऑब्जेक्ट्स पे एक्चुअली लगाते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस मटेरियल जो अपना ये टैब उससे बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ा है मटेरियल्स का। तो अगेन हम लोग आगे जस्ट ये जो अपने पास यहाँ पे मटेरियल्स बिल्डर है उसके अंदर आ गए हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बैक पे, तो हम लोग मेन ऑब्जेक्ट व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमें मटेरियल्स अप्लाई करना है इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट पे। तो उसके लिए हम जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बाद हम एक मटेरियल नोड लेंगे। सो जस्ट सेलेक्टेड है, प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप मटेरियल एंड जस्ट कनेक्टेड हियर। अब सपोज अगर कनेक्टेड नहीं है तो वापस आप ले जाकर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर सपोज ये कहीं गलत जगह अगर कनेक्ट हो गया, सही पाथ में नहीं कनेक्टेड है, तो आप वाई प्रेस करेंगे, देन सिंपल ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी भी जस्ट ट्री को आप ब्रेक कर सकते हैं, तो वाई बटन को होल्ड करेंगे तो आपको सीजर मिल जाता है, देन आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपली ये मटेरियल्स आ गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इस मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मटेरियल ऑप्शंस मिलेगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये दोनों मटेरियल्स हैं जो हमने वहाँ पे क्रिएट कर रखे थे। सो इस पर हम कॉन्क्रीट अप्लाई करें, तो जस्ट ये मैं सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और जो अपना ये बॉल है स्फीयर है इस पे हम जो सेकंड मटेरियल से अप्लाई करने जा रहे हैं। सो अगेन जस्ट सेलेक्टेड, प्रेस टैब एंड जस्ट टाइप मटेरियल
एंड जस्ट सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको भी सेलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करके और ये जस्ट प्रिंसिपल स्टेटस अप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो हमने यहाँ पे दोनों पे जस्ट लाइक मटेरियल्स को अप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ जरूर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट व्यू, यहाँ पे अगर आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, मे बी स्फीयर, ग्रिड और ये करेक्टर, तो आप डायरेक्ट मटेरियल्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको केवल एक बेसिक सीन क्रिएट करना है, केवल प्रोसीजर देखना है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे हम लोग लाइट लगाते हैं, कैसे कैमरा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर आगे हम लोग और डिटेल्स में इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे मटेरियल्स और सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। अगर आप इसको रेंडर देखना चाहें तो रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए रेंडर व्यू पे और क्लिक कर देंगे रेंडर पे। सो जस्ट ये हमें बेसिकली जो अपना पर्सपेक्टिव व्यू है, 3D व्यू है, उस व्यू से यहाँ पे ये रेंडर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो आपके पास ये यहाँ पे सीन रेंडर होके आ गया, जिसमें आपके पास जो आपने मटेरियल अप्लाई करे वो आपको मटेरियल दिखाई पड़ रहे हैं। अगेन जस्ट रेंडर को स्टॉप कर देंगे या इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो जस्ट स्टॉप कर दिया और वापस हम लोग यहाँ पे सीन व्यू में आ गए। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे लाइट्स क्रिएट करेंगे, फिर कैमरा क्रिएट करेंगे। तो चलते अब हम लोग यहाँ पे लाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी इसमें क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से कुछ लाइट क्रिएट कर रहे हैं। सो किसी भी जस्ट लाइट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगी। सो हम फर्स्ट सपोज ये पॉइंट लाइट हमें क्रिएट करना है, तो जस्ट हमने पॉइंट लाइट यहाँ पे ले लिया और कहीं पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो जस्ट आपके पास ओरिजिन पे क्रिएट हो जाएगी। देन आप लाइट को मूव कर सकते हैं। सो जस्ट लिटिल बिट लाइट को एडजस्ट करें। सो होल्ड ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन, सिंपली जस्ट यू कैन जस्ट ऑर्बिट योर सीन। देन होल्ड ऑल्ट, मिडिल माउस बटन पैन एंड राइट माउस बटन जस्ट जूम इन जूम आउट। सो एवरीथिंग जस्ट आई हैव एक्सप्लेन इन अवर class 1. So please watch my class 1 here. Then second, just I'm going to just take an environment light here. So just simply just take this environment and just place it here easily. Then in our this environment map, simply just you can click here and just you can select your HDRI image. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक फोल्डर्स मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्टरी मिल रही होगी। सो इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास हुडनी में इनेबल्ड HDRI वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जस्ट इसको सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंस्टेंट जस्ट ये सीन को लाइट इमिट कर रहा है। देन अगर आपके पास इसमें से किसी भी लाइट्स को कंट्रोल करना है तो उस लाइट को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे जो आपके पास ये पैरामीटर एडिटर है या पैरामीटर व्यू है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मे बी लाइट एक्सपोजर, इंटेंसिटी, सो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी इंटेंसिटी ऑल्सो। सो ऑल थिंग्स जस्ट यू कैन कंट्रोल, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे, क्योंकि बेसिकली अभी जो भी हम लोग सीन रेंडर कर रहे हैं वो आपको डायरेक्ट पर्सपेक्टिव व्यू से दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे कैमरा क्रिएट करने जा रहे हैं। तो कैमरा क्रिएट करने का सिंपल सा ऑप्शन, अगेन आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो कैमरा क्रिएट हो जाएगा, या आप प्रेस टैब करके कैमरा फाइंड कर सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन सिंपल जहाँ पे नो कैमरा लिखा हो वहाँ पे भी हम लोग न्यू कैमरा पे क्लिक कर सकते हैं तो एक कैमरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको मेथड समझ में है वो आप यूज कीजिएगा। तो जस्ट क्रिएट ए न्यू कैमरा। सो ये कैमरा क्रिएट होके आ गया और आपको जस्ट एक आपके पास ये फ्रेम यहाँ पे आ गया। सो अभी आप देखेंगे तो ये पूरा जो सीन था उसमें से केवल ये पार्ट हम लोग रेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये बेसिकली कैमरा में इतना एरिया व्यू हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कैमरा को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत इसमें सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे कैमरा 1 ऑटोमेटिक लग गया है क्योंकि जो आपने कैमरा 1 क्रिएट किया हुआ है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस कैमरा को इस कैमरा व्यू से एडजस्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए वो ईजी रहेगा। सो अभी अगर आप ऑल्ट बटन को होल्ड करेंगे तो ये रफली एक्चुअली जस्ट 3D व्यू है या पर्सपेक्टिव व्यू एडजस्ट हो रहा है। कैमरा में इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कैमरा अपनी जगह है। लेकिन हमें क्या करना है, कैमरा को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कैमरा 1 सेलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है। फिर हम इस कैमरे को यहाँ से लॉक कर देंगे। तो जैसे ही आप कैमरे को लॉक करेंगे तो अब बेसिकली जो भी आप नेविगेशन ऑप्शन यूज करेंगे विद ऑल्ट, तो वो बेसिकली कैमरे को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि कैमरा लॉक है। सो अब हम ऑल्ट बटन को होल्ड कर रहे हैं और जस्ट इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम अपने कैमरे को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि पर्सपेक्टिव व्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। सो ये सीन व्यू अपना यहाँ पे बना जाके देन अगर आपको नॉर्मल पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है देन इस कैमरे को अनलॉक कर देंगे, देन वापस आप इसमें पर्सपेक्टिव व्यू में जा सकते हैं, ठीक है। नाउ फाइनली अगेन कैमरा 1 सेलेक्ट करेंगे तो वापस अपने उसी कैमरा व्यू में आ जाएंगे। नाउ हम लोग अब इस कैमरा व्यू को रेंडर करते हैं। यहाँ पे तो वापस रेंडर व्यू में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे अपना कैमरा बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शंस जो है तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये कैमरा 1 जो ये पाथ। तो जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस कैमरा 1 देन क्लिक ऑन रेंडर। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपके पास इस कैमरा व्यू से आएगा।
सो आपको ये सीन यहाँ पे बेसिक दिखाई पड़ रहा है। देन इसके बाद हमें अपने लाइट्स को एडजस्ट करना है और कुछ जो मटेरियल्स हैं उसके भी वैल्यू को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं। स्टॉप कर दिया है, यहाँ पे पॉज कर दिया है और वापस अपने सीन व्यू में आ गए। तो फर्स्ट इवन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इस रेंडर व्यू में यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑटो अपडेट चेक होता है। इसलिए तो अगर हम कोई भी पैरामीटर यहाँ पे चेंज करें तो इंस्टेंट इस रेंडर व्यू में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे बंद करके ही बेसिकली सीन में चेंजमेंट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है इसलिए। ठीक है, तो वापस आ गए सीन व्यू में। तो यहाँ पे कैमरा व्यू ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एंगल कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट सिंपली अगेन जस्ट लॉक दिस कैमरा एंड जस्ट सिंपली एडजस्ट इट। So now just little bit scale our grid here. So again just double click here. So now we are inside our geometry here and just select this grid and just adjust maybe size. So maybe after this you can take another transform. So press tab and just type transform and just take this transform node and just simply attach it here. Now just we can transform from here. Then after this just I'm going to adjust some actually materials parameter. So again सबसे पहले बैक आएंगे और यहाँ से जो मटेरियल पैलेट्स है उसको सेलेक्ट करेंगे और ये अपना जो यहाँ पे प्रिंसिपल शेडर्स है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब डबल क्लिक किया तो हम लोग उसके इनसाइड भी आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देन उसमें से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो कुछ पैरामीटर्स हैं सरफेस में कुछ एडजस्ट करें, जिसमें से हम लोग क्या रफनेस को एडजस्ट कर सकते हैं और ये पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो लिटिल बिट रफनेस को एडजस्ट करेंगे, ये हमने कुछ मटेरियल्स में यहाँ पे चेंजमेंट किया हुआ है। देन अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, कुछ लाइट की पोजीशंस को भी यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो नाउ जस्ट अब लाइट को कुछ एडजस्ट करें तो कैमरा को अनलॉक करेंगे, तभी हम लोग एक्चुअली पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे और पर्सपेक्टिव में लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ध्यान रखना, अगर ये कैमरा लॉक है तो कैमरा एडजस्ट हो जाएगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो जस्ट हम कुछ लाइट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो अपनी पॉइंट्स लाइट्स है, सो अगेन जस्ट पॉइंट लाइट सेलेक्टेड, देन सिंपली यू कैन मूव एंड जस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इवन जस्ट यू कैन ऑल्सो एडजस्ट इंटेंसिटी, ऑल दिस थिंग्स हियर। So maybe now again just select this camera 1 here. So now we are inside over this camera view. Direct, if you want you can just adjust light from camera view here also. So maybe now just again render was seen here. So again just come here in this render. Now again click on this render. So now here this is looking good here. लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये डार्क है तो जो आपके पास इन्वायरमेंट लाइट्स है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसमें जस्ट इंटेंसिटी या एक्सपोजर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये केवल हम लोग टेस्टिंग पर्पज से यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से सीन क्रिएट करते हैं, उसको रेंडर करते हैं, ये सारी चीज़ें। सो नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रेंडर हो रहा है। सो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे शैडो भी देख सकते हैं, लाइट के थ्रू जो शैडो क्रिएट करे वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते इसको वेट करते हैं थोड़ा सा। इवन जो अपना प्रिंसिपल शेडर जो हमने बेसिकली स्फीयर पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो उसकी हम चाहें तो और बेसिकली यहाँ पर रफनेस ऑल दिस पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो अपना सीन है वो रेंडर हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो इसके बाद जो भी चेंजमेंट्स है वो अपनी जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं फिलहाल में। लेकिन अगर फाइनली आपको ये आउटपुट को अगर सेव करना है, ठीक है, अपने सिस्टम में अगर इसको सेव करना है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं। सो सिंपली इस व्यू पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन सेव फ्रेम इसको क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो हुडनी का डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव होता है उसमें ये इस फोल्डर में यहाँ पे सेव कर देगा। लेकिन हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो हम सिंपल से यहाँ पे F ड्राइव में इसको सेव कर दे रहे हैं टेम्प्रेरी। और डाउन साइड में ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे बिफोर ये जो $F से जो पहले है ये बेसिकली आपके पास फाइल का नाम है। तो जस्ट मैंने इसको ऐसे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे और फाइल का नाम लिख दिया। देन यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन, सो मे बी JPG, सेम एक्सटेंशन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जस्ट JPG जो अपने पास है, सो जस्ट JPEG सेलेक्ट कर लिया। इवन जस्ट टाइप सेलेक्ट दिस वन एक्चुअली JPG एंड टाइप हियर JPG। नाउ फाइनली क्लिक ऑन एक्सेप्ट हियर, नाउ क्लिक ऑन सेव। क्वालिटी चेक कर लेना एक बार ये, नाउ क्लिक ऑन सेव। सो वन फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, प्रेस ओके हियर, नाउ जस्ट चेक। सो नाउ हियर दिस इज अवर आउटपुट हियर, सो जस्ट सिंपली डबल क्लिक हियर। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आउटपुट अपने पास रेंडर होके आ गया है। सो इसके बाद फाइनली हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसको अगर आप यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, सो फाइनली हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे और लोकेशंस आप प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट अगेन जो हुडनी का डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट होता है लोकेशन उसमें जा रहा है।
लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेव कर सकते हैं। आगे हम आपको इसको डिटेल्स में बताएंगे कैसे हम लोग जो इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लोकेशन डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन टेम्परेरी अभी जस्ट हम इसी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव करने जा रहे हैं, ठीक है। सो मे बी क्लास 2। नाउ फाइनली क्लिक ऑन एक्सेप्ट हियर। सो रिमेनिंग चीज़ आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। सो आगे हुडनी की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे और जो आगे की चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।